सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 के यानी कि कर्म योग के श्लोक 28 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्वावित्तु महाबाहो गुणा कर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। One who is in knowledge of the absolute truth, Almighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. जिसको नॉलेज है एब्सोल्यूट ट्रूथ का, जो ईश्वर के बारे में नॉलेज रखने की या उस पथ पे चलने की कोशिश करता है, एटलीस्ट भगवान पार्थ को यानी कि हमारे अर्जुन को ये सिखाते हुए बोल रहे हैं, ओ माइटी आर्म्ड डज नॉट एंगेज हिमसेल्फ, वो खुद को लिप्त नहीं करता किस चीज में, इन द सेंसेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस यानी कि अपने जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसकी जो इच्छाएं होती है। कभी हमें अगर पता है कि मान लीजिए आइसक्रीम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट हेल्थ आई वुड से, मतलब ज़्यादा लेना जंक फूड जैसा हो जाता है, इट्स नॉट गुड फॉर अस। लेकिन हमारे टंग को आइसक्रीम का टेस्ट पसंद है, तो हम सेंसेस के वजह से उस चीज़ में खुद को लिप्त कर लिए। फिर मान लो कि बहुत ज़्यादा टीवी देखना अच्छा नहीं है, लेकिन हमें कुछ शोज़ देखना इतना अच्छा लग रहा है कि हम मतलब एकदम से टायर्ड हो जा रहे, फिर भी उसको देखे जा रहे, तो हमारे आईज के लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे आईज को देखने का मन हो रहा है, कानों को सुनने का मन हो रहा है, तो हम वो चीज़ कर रहे हैं। सो सेंस ऑर्गन्स के खुशी के लिए हम कभी कभी कुछ चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं जो हमारे लिए शायद अच्छा नहीं है, उस चीज़ को बिना समझे ही हम करते रहते हैं। सो यही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि खुद के खुशी के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या फिर सेंस ऑर्गन्स को खुश करने के लिए कभी भी वो इंसान जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको पता है कि ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत रास्ता है, जिसको ये चीज़ समझ आ जाता है, वो चाह के भी उस चीज़ में नहीं जाएगा। जैसे कि मुझे एक टाइम पे बहुत अच्छा लगता था आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक, कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन चॉकलेट्स वगैरह अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं समझ गई कि ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मुझे अभी कोई कितना भी फ्री में भी दे देना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने उस चीज़ को दिमाग में बिठा लिया है। सिमिलरली, मतलब मैं अपना एग्जांपल एक चीज़ में दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होते हैं। अगर हम समझ जाए कि वो सही नहीं है, अगर हमारे पास वो ट्रू नॉलेज आ जाए, समझ भी आ जाए कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो वो चीज़ को अगर हम पकड़ पाए तो कभी भी हम गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। नोइंग वेल द डिफरेंसेस बिटवीन वर्क इन डिवोशन एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं कि हम सही रास्ते जाने के लिए करें। देखिए, डिवोशन इज नॉट ओनली अबाउट डिवोशन टुवर्ड्स द लॉर्ड, इट्स ऑल्सो अबाउट डिवोशन टुवर्ड्स योर सेल्फ फॉर योर गुड एंड वेल बींग। अपना ध्यान रखना, अपने अच्छे के लिए कोई काम करना, ऐसा नहीं कि अपने मन की संतुष्टि के लिए कोई सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए क्या अच्छा है। देखिए, दो चीज़ होता है, टेस्टी फूड हम खाते हैं, एक होता है हमारा पेट भरने के लिए, एक होता है हमारे मन को खुश करने के लिए, टेस्ट बड्स को खुश करने के लिए, और एक होता है कि मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी है तो अपने भले के लिए मैं कर रही हूँ। जो एक्चुअल में हमारे लिए भला कर रहा होता है वो हमेशा हमें ज़रूरी नहीं कि पसंद भी आए। कुछ कुछ चीज़ें हमें, जैसे करेला, मुझे बहुत पसंद है करेला खाना, मुझे अच्छा लगता है बॉइल्ड चीज़ें खाना, लेकिन बहुत किसी को ये चीज़ें अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये सारे लोगों के लिए ही अच्छा है, सारे लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा है। सो मैं खाने का एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही डिसिप्लिन लाइफ में रहना या फिर अपने आप को कुछ चीज़ों से दूर रखना हमें कभी कभी सख्ती लग सकता है या डिफिकल्ट लग सकता है, बट दैट इज एक्चुअली गुड फॉर अस। सो अगर वो चीज़ हम समझ जाए, दैट इज एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स डिवोशन। हमेशा ऐसा नहीं कि ये इंसान पार्टी नहीं करता है तो वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, वो पार्टी नहीं करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करता है, कभी कभी कर सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं करता है क्योंकि उसको अपने हेल्थ के ऊपर चिंता है, अपने डिसिप्लिन के ऊपर उसको वैल्यूज़ है, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपनी लाइफ को सेटअप करके रखना है। इसीलिए वो रोज़ रोज़ पार्टी या फिर हर वीक पार्टी में नहीं जाता है, कभी कभार चला गया, लेकिन उसमें भी वो रेस्ट्रिक्शन में रहता है क्योंकि वो खुद के ऊपर डिवोटेड है, खुद के लाइफ के ऊपर डिवोटेड है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये तो पाप लग जाएगा, ईश्वर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए नहीं करना है। दैट इज अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ। ये रूल्स बनाए ही इस तरीके से गए हैं ताकि आपकी ज़िंदगी सुधरती रहे, आपकी ज़िंदगी अच्छी बनी रहे, एंड आप कभी खुद को ना भटका लो, अपने साथ ज्यादती ना करो, अपने साथ गलती ना करो, अपने लाइफ को खुशियों से, सही रास्ते से बनाए रखो।
ओके, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material association. जिसको absolute truth पता है, उसको अपना पता है कि ये गलत काम करने से मैं awkward position में आ सकता हूँ. He knows that he is part and parcel of the supreme personality of Godhead Krishna and that his position should not be in the material creation. उसको पता है ये सब तुच्छ चीज़ को करके मैं खुद को इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हो कि हम सोचे कि हम ईश्वर के अंश है तो हम ऐश्वर्य काम करेंगे, कभी भी ऐसे तुच्छ काम नहीं करेंगे. हमेशा ऐसा सोच के तरीके से हर कोई नहीं करता, लेकिन ऐसा भी एक सोच व्यू पॉइंट हो सकता है कि आप सोचें कि हम ईश्वर के अंश है तो कैसे ऐसे काम कर ले, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं ऐसा काम करके मेरा खुद ही अवनति हो जाएगा तो क्यों करना है ऐसा काम. सो इट कैन बी एनी वे यू थिंक. Okay, he knows his real identity as part and parcel of the Supreme who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that somehow or other he is entrapped in the material conception of life. In his pure state of existence, he is meant to devote his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead Krishna. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally attached to the activities of the material senses, which are all circumstantial and temporary. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by any kind of material reaction which he considers to be the mercy of the Lord. तो यहाँ पे बोला गया कि उसका रियल आइडेंटिटी क्या है, उसको पता है कि वो ईश्वर का ही एक अंश है जिसमें उसको इटर्नल ब्लिस मिलती है एंड नॉलेज भी उनसे मिलता है. एंड वो रियलाइज करता है कि ये जो मटेरियल कंसेप्शन ही एक ट्रैप जैसा है, इसमें हम है बट यही सही सच नहीं है. सच तो यही है कि हम कहीं ना कहीं एक जर्नी में है, ये एक पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी है. यही सत्य सिर्फ नहीं है, इसमें ही सब कुछ बंधा हुआ नहीं है. अगर एक चीज़ चला गया तो सब कुछ खो गया, ऐसा नहीं है. in his pure state of existence is meant to devote his activities. उसको प्योर स्टेट में क्या करना है, अपना हर एक सेकंड, अपना हर एक क्षण ईश्वर के नाम में लगा देना है, अपने आप को पूरी तरीके से स्पिरिचुअल बना लेना है, ताकि उसका हर एक सांस भी जो वो ले या सांस भी छोड़े ना, वो भी मतलब ईश्वर के नाम पे हो, वो भी उतना ही पवित्र हो जितना कि मतलब ईश्वर के संग में हो. ठीक है, मतलब एवरी सेकेंड शुड बी डिवोटेड टू गॉड. उसका हर एक सेकेंड ही प्योरिटी से भरा रहे ताकि उसका हर एक एक्शन सही हो. In his pure state of existence is meant to devote. Yes, he therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness, naturally unattached to the material senses. जब भी वो कृष्ण के बारे में या ईश्वर के बारे में जब भी हम सोच के कोई काम करते हैं ना, हम गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते. जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है ना, वो अपने आप ही भटक के दूसरे रास्ते ले लेते हैं. एंड जो चीज़ हमारे लिए सही है वो हमेशा हमसे जुड़ के रहते हैं. हम हर एक काम करते वक्त अगर ईश्वर को सोचते हुए करेंगे, उनकी गाइडेंस लेते हुए करेंगे या उनको याद करते हुए करेंगे, तो हर एक जो हम स्टेप्स लेंगे ना वो सही होगा. लेकिन हमें कभी कभी हो सकता है कि रिजल्ट्स हम एकदम से परफेक्ट ना मिले, कभी कभी लगेगी ये सब उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, कुछ चीज़ें गलत हो रहे हैं, लेकिन वो गलती भी जो हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं से मतलब सही हो रहे हैं. जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनको अपने लाइफ में होते हुए बिगड़ते कामों में भी ना ईश्वर के ब्लेसिंग्स दिख जाते हैं. वो समझ जाते हैं कि ये बिगड़ते हुए काम में भी कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये बिगड़ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बिगड़ नहीं रहा है, ये सुधर रहा है. जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो कि गुम हो गया, फिर मुझे वो नहीं मिला, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था. अगर वो मैं ख़राब स्टेट में ज़्यादा यूज़ करती तो हो सकता था वो बर्स्ट करे या फिर वो ऐसा कुछ स्थिति में आ जाए कि वो मेरे लिए या किसी के लिए भी हार्मफुल हो या डेंजरस हो. तो अच्छा हुआ कि वो गुम हो गया. वो कहाँ है, घर के अंदर ही यूज़ करते करते कहीं रखा हुआ था, फिर नहीं मिला. तो वो कहाँ है, कि कहाँ चला गया, किसी को भी समझ में तो नहीं आया, लेकिन वो जहाँ कहीं भी गुम हुआ, हम सबके भलाई के लिए ही हुआ. सो सिमिलरली अगर मैं इस चीज़ को उस तरीके से ना देख के परेशान होती रहती कि कहाँ चला गया, तो फिर मैं परेशानी होती रहती, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स कि वो डिस्टर्ब नहीं होता है. कंसिक्वेंटली ही इज़ नॉट डिस्टर्ब बाई एनी काइंड ऑफ मटेरियल रिएक्शन एंड ही कंसिडर्स हिम एज द मर्सी ऑफ लॉर्ड. उसको समझ में आ जाता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features named Brahman, Paramatma and the Supreme Personality of Godhead is called the Tattvavit, for he knows also his own factual position in relationship with the Supreme.
तो उसको पता है कि जिसको श्रीमद् भागवत के थ्रू या फिर जिसको एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में पता चल जाता है, ईश्वर के बारे में जो तत्व ग्रहण करने लगता है, उसको ये भी पता होता है कि उसका पोजीशन क्या है ईश्वर के साथ में, उसका रिलेशनशिप क्या है। यही तक था श्लोक नंबर 28 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 29 को। तब तक के लिए हरे कृष्ण।